आपके मन में कभी कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि जौहर के बाद क्या होता था। जौहर केसरिया कर इतिहास में अमर होने वाले राजपूतों के बाद होता था नरसंहार। संस्कृति का, सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्र का और मानवता का। मुट्ठी भर लोगों से हारते हारते बचकर विजय प्राप्ति के बाद अपनी विजय को श्रेष्ठ बताने के लिए शास्त्र चलाए जाते थे, मंदिर तोड़े जाते थे, जनेऊधारी मृत ब्राह्मणों के शवों के ढेर लगते थे। आक्रांताओं की तलवारों ने समानता में विश्वास रखते हुए शूद्रों तथा वैश्यों में कभी अंतर नहीं किया। घाव प्रताड़ना में कोई छूट नहीं रखी। क्या वर्ग, क्या महिलाएं, क्या बालक, क्या शिशु, इस्लाम के नाम पर एक एक की बलि चढ़ी। कन्या सैनिकों की काम वासना की हत्या चढ़ी। वैश्य बंधुआ मजदूरी करते रहे। यह सब कब तक? तब तक जब तक कि वन में भटकता हुआ युवराज राज्य की स्थापना नहीं करता। 1192 से 1527 तक के काल में राजपूताना में सर्वाधिक जौहर केसरिया हुआ। चित्तौड़ के द्वारे पर बैठे रावत बाघ सिंह, जैमल जी, कल्ला जी, फत्ता जी ने केसरिया के बाद अपने राज्य की इस स्थिति को देखा है। महारावल मूल राज्य सहित जैसलमेर के प्रथम पोल के समीप विराजमान महारावल दूदाजी, अनुज तिलोकसी जी ने साके के बाद अपनी स्वर्ण नगरी को लाल होते देखा है। खंडहर पड़े गागरोन, रणथंबोर, जालोर, सिवाना, चित्तौड़, चंदेरी ने इस कहर को झेला है। खानवा के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि संस्कृति सभ्यता का नाश रुक सा गया। बस एक क्रांति आई। विगत सहस्त्र वर्षों से संघर्षरत इन राजपुत्रों ने आक्रांताओं से सीमा संधियां की। जैसे आज भारत की पाकिस्तान, चीन सहित विभिन्न देशों के साथ है। मरकर अमरत्व प्राप्त करने के स्थान पर जीवित रहकर मरते मरते नरक होगा। स्वाभिमान को तिलांजलि देकर रक्त परंपरा के विरुद्ध गुट गुट कर जीना एक क्षत्रिय के लिए नरक ही तो था। यही कारण था कि संस्कृति सभ्यता का जितना नुकसान सल्तनत काल में हुआ, अपेक्षाकृत क्रूर मुगल काल में भी धर्म को इतनी हानि नहीं। इन दुर्गों में स्थित राज्य के प्राचीन मंदिर, प्राचीरों पर उत्कीर्ण धार्मिक पंक्तियां, देवी देवताओं के नाम से समर्पित द्वार इस बात का प्रमाण है कि यह संध्या केवल अपनी प्रजा के रक्षार्थ हुई सीमा संध्या थी, जिसके उल्लंघन के फलस्वरूप एक शक्तिशाली मुगल सत्ता का अंत भी इन्हीं लोगों ने किया। तत्कालीन समय में राजपूतों ने धर्म की इतनी रक्षा की जो संभवतः लड़कर भी नहीं की जा सकती थी। आज ये प्रश्न उठ रहे हैं कि राजपूतों ने संध्या क्यों की, जौहर की अपेक्षा शस्त्र उठा लेते। यह प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खानवा के बाद से औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सत्ता के अंत तक अपेक्षाकृत कम ब्राह्मणों के शवों के ढेर लगे। जलते शास्त्रों और टूटते मंदिरों के स्थान पर पचरंगा ध्वज के तले नवीन मंदिरों का निर्माण होता रहा। राणा प्रताप और दुर्गादास जैसे नायकों के 30-30 वर्षों के संघर्ष ने आक्रांताओं को इतना व्यस्त रखा कि अब कन्या सैनिकों के काम वासना की हत्या नहीं चली। इनके पूर्वज अब बंधुआ मजदूर नहीं थे। हमारे पूर्वजों को तनिक भी भान नहीं था कि इन्हीं के वंशज भविष्य में प्रश्न करेंगे कि तुम लोगों ने संध्या क्यों की, जौहर की जगह शस्त्र उठा लेते। आज हम चांद पर पहुंच गए, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर इतनी प्रगतिवादी सोच में आज भी राजपूतों के हिस्से केवल घृणा ही है। यह मेरी नकारात्मकता नहीं, तथ्य है। धर्म, शास्त्र, दर्शन, विज्ञान की गलियारों से होते हुए प्रवक्ता बड़े से बड़े विकृत तथ्य को भी सत्य सिद्ध करवा देते हैं। क्या उन्हें जौहर के बाद की स्थिति का ज्ञान नहीं होगा? यह संभव नहीं है, बस नियत में ही खोट है। उल्टा इस तथाकथित राष्ट्रवादी के दौर में अपने इतिहास के पुनर्लेखन की आस में बैठा राजपूत समुदाय धीरे धीरे अपना सब कुछ खोता जा रहा है। कल तक जिसके माथे पर शासक वर्ग से होने से भिन्न भिन्न प्रकार के कलंक एवं आलोचनाएं थी, आज इन्हें ही स्वयं को शासक वर्ग से होने के प्रमाण देने पड़ रहे। देश में व्याप्त किसी भी विचारधारा ने इस वर्ग के साथ न्याय नहीं किया।